जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण भावनामृत एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी जीवों को उनकी वास्तविक चेतना की ओर लाना है। जिस प्रकार यहाँ पर बेल व्यू जैसे कई ऐसे मानसिक रोगियों के अस्पताल हैं जिनका उद्देश्य पागल व्यक्ति को वापस उनकी वास्तविक चेतना में ले आना है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक उद्देश्य भी सब पागल व्यक्तियों को उनकी वास्तविक चेतना तक ले आना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं है तो उसे थोड़ा बहुत पागल ही समझना चाहिए। भारत में कुछ समय पूर्व हत्या की एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें हत्यारे ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हत्या करते समय वह पागल हो गया था और इसलिए उसे यह मालूम नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया है। अतः यह देखने के लिए कि हत्या करते समय वह वास्तव में पागल हो गया था कि नहीं, एक दक्ष मनोवैज्ञानिक को उसके परीक्षण के लिए बुलाया गया। परीक्षण के बाद डॉक्टर ने अपने राय देते हुए कहा कि उसने अनेक रोगियों की जांच की थी और जितने भी रोगियों के संपर्क में वह आया वे सब थोड़े बहुत पागल थे। इसलिए यदि अदालत चाहे तो इस आधार पर उस अपराधी को माफ कर सकती है। एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के प्रभाव में होता है तो वह बकवास करता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रगति के प्रभाव में होता है वह भी मानव भूतों के वश में ही है, इसलिए वह जो भी कुछ बोलता है वह निरर्थक होता है। यद्यपि कोई व्यक्ति बड़ा दार्शनिक या महान वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वह माया रूपी चुड़ैल से प्रभावित है तो वह चाहे जो सिद्धांत प्रतिपादित करे, चाहे जो कहे, उसे किसी सीमा तक निरर्थक ही माना जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसे भटके हुए व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना या परिचित कराना है और वह निर्मल चेतना है कृष्ण भावनामृत। जब बादलों से पानी बरसने लगता है तो उस समय वह दूषण रहित जल, शुद्ध जल होता है और जैसे ही वह पृथ्वी पर स्पर्श करता है तो वह मटमैला हो जाता है। इस प्रकार हम सभी दिव्य आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि स्वयं भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मैमो वंशो जीवन लोके, सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जिस प्रकार सोने का टुकड़ा सोना होता है उसी प्रकार हम भी भगवान के शरीर के छोटे छोटे हिस्से हैं और इसलिए गुण में ईश्वर ही समान है। भगवान के शरीर की और हमारे शरीर की रासायनिक संरचना एक ही प्रकार की है, इसलिए हमारा शरीर भी भगवान के शरीर के समान है। क्योंकि रासायनिक संरचना एक सी है, लेकिन बरसाती पानी जिस प्रकार जमीन पर गिरता है उसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार के भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं जो कि श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति से संचालित है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सहज प्रश्न उठता है कि किसकी प्रकृति? ईश्वर की प्रकृति। प्रकृति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करती है। यह सोचना कि प्रकृति स्वतंत्र है मूर्खता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। एक यंत्र को काम करते देखकर मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वह अपने आप काम कर रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि एक चालक होता है जो उसे चलाता है। यद्यपि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी दूसरी दृष्टि के कारण उसे देख नहीं सकते। आजकल अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बन गई हैं, लेकिन उन यंत्रों के पीछे भी एक वैज्ञानिक होता है जो उन्हें बटन दबाकर चलायमान करता है। इस बात को समझना बड़ा आसान है क्योंकि यंत्र पदार्थ है और कोई भी पदार्थ स्वतः ही संचालित नहीं होता, उसे किसी न किसी चेतन निर्देश और संचालन की आवश्यकता होती है। एक टेप रिकॉर्डर चलता है पर उसे चलाने वाला मनुष्य है जो कि जीवित प्राणी है। यंत्र अपने आप में पूर्ण है, पर जब तक कोई चेतना आत्मा से उसे नहीं चलाएगा तो वह नहीं चलेगी। इसलिए हमें इस बात को विश्वास पूर्वक मान लेना चाहिए कि प्रकृति का यह विराट स्वरूप एक बड़ी यंत्र है, किंतु इसे चलाने वाला, उसका संचालन करने वाला ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सारी भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश और मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, चल और अचल।
भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं भौतिक प्रकृति जो इन दोनों प्रकार के तत्वों का नियंत्रण करती है, उनके निर्देश के अनुसार काम करती है, एक सर्वोपरि सत्ता है जो सब कुछ नियंत्रित रखती है। सही ज्ञान के अभाव के कारण आधुनिक समाज या सभ्यता इस बात को नहीं समझ सकते, इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस बात को लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के तत्व रज और तमोगुण से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, इसलिए वे पागल जैसे हैं। वे अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में नहीं हैं। विश्व में, विशेषकर अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालय और विभिन्न शैक्षणिक विभाग हैं, लेकिन वहां पर इस बात की चर्चा क्यों नहीं की जाती कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का विभाग कहाँ है। जब मैं बॉस्टन गया तो वहां पहुंचकर मैंने पहला सवाल यह किया कि वह तकनीकी विभाग कहाँ है जो जीवित और मृत व्यक्ति के बीच के अंतर की खोज कर रहा है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो इसका अर्थ है कि कोई चीज चली गई है। अब कौन सी ऐसी तकनीक है जो उस चीज को वापस ला सकती है। वैज्ञानिक इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं। वे ऐसे प्रयत्न इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत कठिन विषय है, इसलिए उसे वे एक ओर रख देते हैं। वे खाने, सोने, आत्म सुरक्षा, यौन तुष्टि की तकनीकों में बड़ी व्यवस्था पूर्वक जुटे हुए हैं, पर यह तकनीक वे पार्श्विक तकनीक है। पशु भी अच्छी तरह से खाने का, सोने का, आत्म सुरक्षा करने का, यौन सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं। तो मनुष्य के ज्ञान में और पशु के ज्ञान में क्या अंतर है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह ऐसी तकनीक की खोज करे जो कि जीवित और मृत मनुष्य के अंतर को स्पष्ट कर सके। श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में भी भगवान श्री कृष्ण ने यह आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया था। अर्जुन भगवान से एक मित्र की तरह बात कर रहा था। यद्यपि श्री कृष्ण ने उनसे जो कुछ भी कहा वो सही था, पर वह एक सीमा तक ही सही है। उस सीमा के बाद ज्ञान और भी विषय है जिन्हें अधोछच करते हैं, क्योंकि हमारे भौतिक ज्ञान की सीधी अनुभूति उन तक ही नहीं पहुंच सकती है और ना उन्हें समझ सकती है। जिन चीजों को हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमारे पास अनेक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यंत्र हैं, लेकिन ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शक यंत्र नहीं है जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा को दिखा सके, परंतु आत्मा तो विद्यमान ही है। श्रीमद् भगवद गीता में हमें सूचित करती है कि इस शरीर के अंदर एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और दूसरे अपने शरीरों के। मैं कहता हूँ मेरा हाथ, यह नहीं कहता कि मेरा हाथ, इसलिए चूंकि यह मेरा हाथ है तो मैं इस हाथ से भिन्न हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मेरी पुस्तक, तो इससे यह सूचित होता है कि पुस्तक मुझसे भिन्न है। इसी प्रकार यह मेरी मेज, मेरी आँख, मेरा पैर, मेरा या मेरा वह, किंतु मैं कहाँ पर हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ध्यान है। कोई पूछता है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, पर इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम भौतिक प्रयत्नों के द्वारा नहीं दे सकते हैं। इसलिए सभी महाविद्यालय इस प्रश्न को यह कहकर अलग रख देते हैं कि यह बहुत कठिन विषय है। इंजीनियर्स को इस बात का बहुत अभिमान है कि उन्होंने बिना घोड़े की गाड़ी का निर्माण कर लिया है, पर पहले समय में गाड़ियों को घोड़े खींचते थे, किंतु अब कारें बन गई हैं और वैज्ञानिक इसके लिए अत्यंत गर्व करते हैं। वे कहते हैं कि हमने बिना घोड़े की गाड़ियां, बिना पंखे के पक्षी का आविष्कार कर लिया। वे हवाई जहाज के लिए बनावटी पंखों का आविष्कार कर सकते हैं, पर जिस दिन वे बिना आत्मा के शरीर का आविष्कार कर लेंगे, उस दिन वे सच्ची प्रशंसा और श्रेय के भागीदार होंगे। इस प्रकार का आविष्कार कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी यंत्र आत्मा की अनुपस्थिति के बिना या आत्मा की अनुपस्थिति में काम नहीं कर सकती। कंप्यूटरों को चलाने के लिए भी एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह महान भौतिक ब्रह्मांड रूपी यंत्र भी परमात्मा के द्वारा संचालित होती है और वह भगवान श्री कृष्ण है। आधुनिक वैज्ञानिक उस परम कारण और उस अंतिम नियंत्रता की खोज में है जो कि इस भौतिक प्रगति का संचालन कर रहे हैं।
वे हर रोज नए नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, पर हमारे ज्ञान का साधन बिल्कुल पूर्ण और आसान है, क्योंकि हम इस ज्ञान को पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से सुन रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए हम यह तुरंत समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड या ब्रह्मांड रूपी यंत्र, जिसका यह पृथ्वी एक भाग है, इसलिए इतनी अच्छी और आश्चर्यजनक तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको चलाने वाला भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जिस प्रकार किसी भी यंत्र के पीछे एक चालक होता है, उसी प्रकार भौतिक प्रगति के इस महान यंत्र के चालक भगवान श्री कृष्ण जी हैं। ज्ञान प्राप्ति की हमारी प्रक्रिया बहुत आसान है। श्रीमद् भगवत गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है, जिसे पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जी ने दिया था, और लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं। यद्यपि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर दूसरे लोग इसे स्वीकार नहीं करते, किंतु वे पूर्ण पुरुष हैं, क्योंकि इस बात को कोई प्रामाणिक शास्त्र और आचार मानते आए हैं कि यह हमारी सनक नहीं है। हम श्री कृष्ण को परिपूर्ण मानते हैं नहीं। ऐसे कई वैदिक अधिकारी हैं, जैसे श्रील व्यास देव, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य की रचना की, जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ज्ञान का सारा खजाना वेदों में समाहित है, और उनके लेखक श्री व्यास देव श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करते हैं। उनके गुरु श्री नारद मुनि और श्री नारद मुनि के गुरु ब्रह्मदेव हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या की और केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? उनकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी और वे एक राजा के पुत्र थे, और उनका शरीर बहुत कोमल था, पर अपने श्री गुरु श्री नारद मुनि के निर्देश के अनुसार वे अकेले ही जंगल में चले गए। पहले 1 महीने में तो उन्होंने 3-4 दिन में एक बार फल और सब्जियां ही खाई। फिर अगले 3 महीने तक वे हर छठवें दिन थोड़ा सा पानी पीते रहे। फिर अगले महीने हर 12वें दिन वो केवल थोड़ी सी सांस लेते रहे। फिर पूरे 6 महीने तक एक पेड़ पर खड़े रहे और घोर तप करते रहे। 6 महीने बाद भगवान साक्षात उनके समझ प्रकट हो गए। यदि हम भी संयम रखें, तपस्या करें, तो एक दिन हमारे सम्मुख भी भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। यही जीवन की पूर्णता है। श्री कृष्ण भगवान भावनामृत आंदोलन तप यह आधारित है कि यहाँ पर कठिन नहीं है। हम अपने अनुयायियों को अनैतिक यौन संबंध से रखने के लिए मना करते हैं। हम यौन संबंधों को समाप्त नहीं करते, बल्कि उसे नियत रखते हैं। हम खाना बंद नहीं करते, बल्कि उसको नियत करते हैं। हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम यह नहीं कहते कि खाना मत खाओ, किंतु हम कहते हैं कि मांस मत खाओ। इसमें क्या कठिनाई है? कृष्ण प्रसाद कई प्रकार की अच्छी तरह पकाई गई सब्जियां, फलों से मिलकर बनता है, अतः हमें कोई कठिनाई नहीं है। अनैतिक यौन संबंधों में की मनाही का अर्थ है कि कुत्ते बिल्लियों के समान व्यवहार मत करो। विवाह करके एक ही पुरुष और स्त्री से संतुष्ट रहो। हमें अपने आप को नियमित करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। यद्यपि जैसे तप ध्रुव महाराज ने किया, वैसा तप करके हमारे लिए असंभव है। वरन आज के समय में यह संभव नहीं है कि हम ध्रुव महाराज की तरह नकल करें, परंतु जो तरीके हम बताते हैं उसका पालन संभव है। जो कोई इन नियमों का पालन करेगा वह कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। जैसे जैसे एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता चलता है, वैसे वैसे उसका ज्ञान भी पूर्ण होता रहता है। एक ऐसा वैज्ञानिक और दार्शनिक बनने का क्या लाभ, जो कि यह भी नहीं बता सकता है कि उसका अगला जन्म क्या होगा। कृष्ण भावनामृत के अनुयायी बड़ी आसानी से यह बता सकते हैं कि उनका अगला जन्म क्या होगा। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान क्या है, हम क्या है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। इसका ज्ञान संपूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान की सही किताबें जैसे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत पढ़ रहे हैं। यह हमारा तरीका है। यह बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। यदि कोई कहे कि मैं शिक्षित नहीं, पुस्तकें नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए भी ऐसी संभावना है जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। वह केवल भगवान के नाम हरे कृष्णा का जप कर सकता है। श्री कृष्ण ने हमें एक जिन्ना
2 कान। और हमें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान को आंखों के द्वारा नहीं बल्कि जीवों के द्वारा जाना जाता है। जीवों के बाद दूसरी इंद्रियों का क्रम में आता है, पर इन सब इंद्रियों में जीवा प्रमुख है। हमें चाहिए कि हम अपनी जीवा को नियंत्रित करें। और प्रश्न उठता है, इसे नियंत्रित कैसे करें? केवल हरे कृष्णा का जप करने और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से जीवा नियंत्रित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को इंद्रियों बोध अथवा कोरे तर्क के द्वारा नहीं जान सकता। संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी इतने महान हैं कि वे हमारी भौतिक इंद्रियों की परिधि से परे हैं, लेकिन उन्हें समर्पण के द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस विधि के पालन की सलाह देते हैं, अर्थात धर्म की सभी विधियों को छोड़कर केवल मनुष्य समर्पित हो जाओ। हमारी बीमारी यह है कि हम विद्रोही हैं, हम किसी को अधिकारी मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। फिर भी प्रगति इतनी शक्तिशाली है, वह किसी न किसी अधिकारी को हमारे ऊपर थोप ही देती है। हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्रगति में आधिपत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह कहना कि हम आत्मनिर्भर हैं व्यर्थ है, यह हमारी मूर्खता है। हम किसी के अधीन हैं, फिर भी हम यह कहते हैं कि हम किसी का आधिपत्य नहीं चाहिए। इसी को माया कहते हैं। हालांकि हम में थोड़ी सी स्वतंत्रता अवश्य है कि हम यह सुन सकें कि हमारी अपनी इंद्रियों का आधिपत्य स्वीकार करें श्री कृष्ण का, किंतु हमें बड़े और परम अधिपति जो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि वे हमारे शाश्वत शुभ चिंतक हैं। वे हमेशा हमारे हित की बात करते हैं। जब हमें किसी का आधिपत्य स्वीकार करना ही है, तो क्यों ना श्री कृष्ण को अपना अधिपति बनाएं। वे केवल श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत से ही उनकी महिमा सुनकर, उनके नाम हरे कृष्ण का जाप करके ही बड़ी तेजी से जीवन को संपूर्ण बनाया जा सकता है। धन्यवाद।